नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। 2024 का ओलंपिक पेरिस के अंदर खेला जा रहा है। देश भर की टीमें वहां पर खेल रही हैं। जद्दोजहद के साथ ये खेल खेला जा रहा है कि कोई दूसरा खिलाड़ी मेडल ना ले जाए। हर मेडल के लिए खिलाड़ी जो है पूरी कोशिश करता है, जी जान जो है वो लगा देता है। पूरे 5 साल की जो मेहनत है उसकी होती है, और उसका मन होता है, उसके अधिकार भी होता है कि वो जितना जितने अधिकार से वो खेलता है, जितने अधिकार से वो मेहनत करता है, उसको मेडल मिलना भी चाहिए। लेकिन आज जो हुआ उसको देख करके, सुन करके आपके भी रोंगटे एक बार तो जरूर खड़े हुए होंगे कि आखिरकार भारत देश के साथ ऐसा क्या हुआ। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, विश्लेषक भी हैं। सर, जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा, हालांकि खबर अच्छी तो नहीं आई, एक बार जरूर अच्छी आई थी कि भारत ने मेडल जो है वो जीत लिया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उस घटनाक्रम को लेकर के सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये घटनाक्रम है जो खिलाड़ियों के मनोबल को गिराने वाला है, जिन खिलाड़ियों के अंदर जोश भी भरा जाता है, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद खिलाड़ियों के जब मनोबल को जो ठेस पहुंची है, उसको लेकर के सर आप क्या कहेंगे? कल रात पूरे देश के अंदर खुशी का आलम था। विनेश फोगाट 50 केजी वर्ग में कल सेमीफाइनल जीती थी रात को। और उस समय जो टीवी पे रिकॉर्ड दिखा रहा था, 5 करोड़ लोग उस मैच को देख रहे थे। अब 5 करोड़ से देखो आप कितनी, मतलब कि लोगों के अंदर भावनाएं थी देश की। और जैसे ही ये हुआ गेम में, विनेश बहुत अच्छा खेल रही थी सवेरे से ही। सुबह उन्होंने जिस तरह से, जो वर्ल्ड चैंपियन थी, यानी कि दो बार की ओलंपिक चैंपियन थी, या बाद में फिर एक और वर्ल्ड चैंपियन थी, दोनों को हराया उसने। और बड़े कॉन्फिडेंस था उसमें कल। और फिर रात को उन्होंने जिस प्रकार से अपना तीसरा मैच भी जीत लिया, तो देश में बड़ा खुशी का माहौल था। और देश का नाम भी बहुत ऊंचा हुआ। परंतु सवेरे आज सबको इंतज़ार थी, आज रात को 9:30 बजे मैच होना था फाइनल। और लोगों को बड़ा बेसब्री से रात का इंतज़ार था। ये तय माना जा रहा था कि जिस तरह से विनेश खेल रही हैं, वो गोल्ड जरूर लाएंगी देश के लिए। परंतु अचानक दोपहर को 11:30 बजे खबर आती है, ब्रेकिंग न्यूज़। 11:30 या पौने 12 बजे भारतीय समय के हिसाब से, जिसमें यह आता है कि भाई विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई नहीं, मतलब कि उनको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। तो ये खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैली है। गुस्सा भी है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा। भाई इस तरह से ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ जो वर्ल्ड की है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, उसका जो फैसला है उसको लेकर बहुत गुस्सा है। खेल प्रेमियों में बड़ा गुस्सा है, देश के आम नागरिक में गुस्सा है इस बात का। और कहीं ना कहीं लोगों में इस सारे को लेके जो एसोसिएशन है, जो आपकी रेसलिंग एसोसिएशन है, जिसके साथ विवाद रहा है विनेश का, उसको लेके भी बड़ा भारी गुस्सा है। क्योंकि देखो, विनेश ने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था, एक तो मेरे को एक्रेडिटेड कोच नहीं दिया जा रहा, मान्यता प्राप्त कोच, उसमें देरी की जा रही है। और जो और स्टाफ होता है, स्पोर्टिंग स्टाफ भी होता है, जिसका काम होता है भाई ये काम ये करेगा ये करेगा, वो सारे के सारे जो पहले के अध्यक्ष हैं, जिसके साथ विनेश का विवाद था, उससे संबंधित है। क्योंकि जो संजय, जो नए अध्यक्ष बैठे हैं, वो डमी हैं। ब्रिजभूषण ही असली अध्यक्ष हैं पर्दे के पीछे। तो विनेश ने पहले भी आशंका व्यक्त की थी कि मेरे साथ धोखा हो सकता है। और यहाँ तक उसने कहा था कि मेरे पानी में कुछ मिलाया जा सकता है, क्योंकि स्पोर्टिंग स्टाफ भी सारा उन्हीं का लगा हुआ था। ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि देखो, गेम से पहले भी वजन होता है उसका। कल भी वजन हुआ था, कल तक वजन ठीक था, और कल रात को विनेश का वजन अचानक 2 किलो बढ़ जाता है। 52, यानी कि 52 केजी हो जाता है। मतलब कि 500 ग्राम बढ़ना, 600 ग्राम बढ़ना, सीधा 2 किलो। वैसे ये 2 किलो बढ़ने के पीछे से क्या लगता है, कोई वही राज है वही ऐसा? वही उसी चीज की तो जांच होनी चाहिए।
क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों के भी, खेल प्रेमियों के भी बयान आ रहे हैं कि जब 2 किलो वजन एक साथ कैसे बढ़ गया, जो कि पहले वजन होता है खेलने से पहले, हाँ उसके बाद फिर दोबारा से इस चीज़ की क्यों जरूरत पड़ी? भाई, अचानक 2 किलो वजन बढ़ना, या तो कोई ऐसा विनेश को जैसे कि शंका है, कोई केमिकल मिला के दिया गया है या कोई गड़बड़ हुई है। वो रात को उसका 2 किलो वजन बढ़ जाता है। जब रात को उसने देखा, मेरा भाई उसने नाप तोल हुआ, 2 किलो बढ़ा हुआ था। वो बेचारी पूरी रात उसने ब्लड भी निकलवाया, उसने नाखून भी कटवाए, बाल भी कटवाए, साइकिलिंग भी बहुत करी, जितना भी हो सकता था उसने किया। उसके बाद एसोसिएशन, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, वो सवालों के घेरे में आती है। आप एक प्लेयर जो गोल्ड के लिए खेल रहा है, अगर जो, देखो विजेंद्र सिंह का ट्वीट है, वो ये कहते हैं कि जो खिलाड़ी इस तरह खेल रहा होता है और उसका वजन अगर बढ़ता है तो उसको 1 घंटा दे दिया जाता है बीच में, भी आप 1 घंटे में अपना सेटल कर लो 150 ग्राम के लिए। तो उसको सिर्फ 15 मिनट दिए गए, वजन कम करना है तो। क्योंकि 1 घंटे में आदमी ना साइकिलिंग और कर लेता है या कुछ और भी ट्राई कर लेता है, क्योंकि मैच तो आज रात को होना था, टाइम था, तो उसको वो मौका भी नहीं दिया 2 किलो सर वजन कम करना, ये तो बड़ी वो उसने कर लिया था, सिर्फ 100 ग्राम रह गया था बाकी। उसको 100 ग्राम कम करने के लिए भी 15 मिनट दिए गए, जो कि नहीं, ना काफी थे, ना काफ़ी थे। ये ना इंसाफी है कहीं ना कहीं। एक इंटरनेट, भारतीय सरकार ने देखो कहा तो है कि हमने इशू उठाने के लिए पीटी उषा को बोला है, जो ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। नहीं, इससे अकेले काम नहीं चलता, भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, खुद इंटरनेशनल बॉडी से बात करे। और इस तरह से एक खिलाड़ी के कैरियर से खेला जा रहा है, और इस चीज़ की बहुत बड़ी जांच की ज़रूरत है, भाई ये हुआ क्यों। क्योंकि ये सबसे बड़ी जांच का विषय होना चाहिए सर, कि एकदम इतना वेट बढ़ जाना। 2 किलो वजन खिलाड़ी अपने उसके ऊपर रखता है कि वेट ना बढ़े, पूरी तरीके से व्यवस्था बना के चलता है। दीपक जी, विनेश पिछले 1 साल से इस वजन में अपनी तैयारी कर रही है। उस खिलाड़ी जिसका सब कुछ दांव पे है, उसका अचानक एक 10 घंटे के अंदर 2 किलो वजन बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं चौंकाता है। एक बयान भी सर आपने देखा होगा कि कहा जा रहा है कि जब डॉक्टर होते हैं, 7 डॉक्टर जाते हैं, साथ ही अन्य जो चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से पूरा स्टाफ एक खिलाड़ी के साथ होना चाहिए, होता भी है, तो सभी के सभी जांच के घेरे में आ रहे हैं। क्योंकि अगर वेट बढ़ रहा है एक साथ, न्यूट्रिशन वाला, डाइटिशियन सभी साथ होते हैं, क्योंकि एकदम से कैसे 2 किलो बढ़ गया, क्योंकि देश की बात है, पूरे और अन्य देशों की भी निगाहें हैं हमारे देश के ऊपर भी, क्योंकि एक मेडल जो है वो आ चुका है, फाइनल की तैयारी है, फाइनल रात को खेला जाना है, उससे पहले ऐसी खबर आना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दीपक जी, इसमें देखो ये लगता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट जा रहे हैं या डॉक्टर्स जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ओलंपिक एसोसिएशन जो इंडिया की है उसकी मैं कमी मानता हूँ। ये भाई भतीजावाद चलता है इसमें। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे कोचिज, अच्छे ग्राउंड स्टाफ की बजाय सिफारशियों को भरा जाता है, घूमने जाने वालों फिर को हम तुम्हारे को पेरिस घुमा के लाएंगे। और विनेश ने कई दिन पहले ट्वीट करके ये बात कही थी भी, कोचिज को लेके कही उसने कहा कि मेरे को किसी प्रकार से ओलंपिक से रोका जा रहा है। उन्हें शायद पहले से ही उसको आभास था भाई, जिन लोगों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी और जिन पे यौन शोषण के आरोप लगाए उसने, तो उसको ये था भाई तेरे साथ न्याय कहीं ना कहीं होगा। और ये देखो, ऐसे में सरकार की ड्यूटी बनती थी इस चीज को सुनिश्चित करती। सरकार तो पहले ही संदेह के दायरे में है कि सरकार ने ब्रिजभूषण की जगह उसके जो वो था, उसका जो चेला था उसको बना दिया। सरकार कहती कि जी चुनाव से हुआ है। अगर सरकार चाहती तो
ऐसे लोग नहीं बन सकते थे। सरकार की भूमिका पहले ही संदेह के घेरे में है। वोट की राजनीति ने आज खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ा है। और आज के बाद देखो, आज जो हुआ है उससे ये लगने लगा है कि कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बेचारा अन्याय के खिलाफ जल्दी से नहीं लड़ेगा। वैसे खेल के अंदर राजनीतिक दखल जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर राजनीतिक दखल होगा तो काफ़ी जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल भी टूटेगा। एक अगर चलो, एक तो जांच का विषय है कि विनेश के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर बाद में इसकी जांच कोई निकल कर के आती है तो ये पल क्या वापस लौट पाएंगे? क्या कितना जो खिलाड़ी है, पूरा देश की निगाहें उस खेल के ऊपर है, खिलाड़ी के ऊपर है, सभी खिलाड़ी के लिए प्रे भी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो वो बेचारी पेरिस के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट भी हो चुकी है क्योंकि बीमार हो गई, एकदम से सदमा जो है उसे लगा। सभी देशवासी उसके लिए प्रेयर भी कर रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द जो है वो ठीक भी हो जाए। और साथ ही जब इस तरह का मनोबल टूटेगा खिलाड़ियों का, इस तरह की बात होगी, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सरकारों को जागृत किस प्रकार से होना चाहिए ताकि आने वाले समय के अंदर फिर से दोबारा ऐसी घटनाएं घटित ना हो? एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत कमी है। हमारे यहाँ जितनी भी एसोसिएशन हैं, चाहे वो हॉकी की है, क्रिकेट की है, अपवाद को छोड़ दो, जिन लोगों ने हॉकी नहीं का स्टिक नहीं पकड़ी, जिन्होंने क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा और जिन्होंने बॉक्सिंग का वो ग्लव्स नहीं पहन के देखा, वो तो हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। तो जब तक स्पोर्ट्स को 150 करोड़ का देश है, हम स्पोर्ट्स को राजनीति से परे नहीं करेंगे। हमारे देश में क्या है, हर चीज में राजनीति घुसी हुई है। भारत, ये नहीं मैं कह रहा कि भाजपा सरकार है, कांग्रेस में भी ऐसे ही था। हर एसोसिएशन में राजनीति है। हम जब तक इस राजनीति से बाहर नहीं निकले, और ये बढ़ती जा रही है, जब तक हम इस राजनीति से बाहर नहीं आएंगे, खेलों को हम न्यूट्रल फिगर नहीं देंगे या उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली नहीं खेलने दिया जाएगा, उस इंटरफियरेंस बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा 150 करोड़ के देश के क्या मेडल है। आज हमारे पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। एक आने लगा था तो उस पर भी गड़बड़ होगी, और आज वो भी संदेह के घेरे में है कि हमारी एसोसिएशन कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में, उसने क्यों नहीं उचित स्टेप लिया। इतना तो वो कर सकते थे कि भाई देखो, इनको टाइम मिल गया था, अगर विनेश नहीं क्वालिफाई कर पा रही है तो ये उसको विड्रॉ कर सकते थे, कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके, कम से कम सिल्वर तो मिलता उसको। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये चाहते ही नहीं थे उसको सिल्वर मिले। कहीं ना कहीं इसमें कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी खाली हाथ इससे आम खिलाड़ी का मनोबल टूटा है देश में, और खेल प्रेमियों का भी मनोबल टूटा। आज मेरी काफ़ी खिलाड़ियों से बातचीत हुई दूरभाष के ऊपर, तो सभी खिलाड़ी एक तरह से दुखी है अंदर से, उनके अंदर जिनकी खिलाड़ी नहीं दीपक जी, आम आदमी दुखी है। देश का सम्मान था, देश कल से लोग बहुत खुश थे। कल जैसे हॉकी में कल हार गया इंडिया, उम्मीद थी सेमीफाइनल में, कल हार गए रात को, बहुत अच्छा खेली इंडिया की हॉकी टीम। विनेश से आज थी भी, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए। और ना होना तो अब मैंने आपको बताया ना, 5 करोड़ लोग उस टाइम देख रहे थे टीवी पे, तो इसका मतलब कितने लोगों के अंदर भावना थी उसके प्रति, जिज्ञासा, उनके मतलब कि अरमान टूटे हैं देश के लोग। आम ये विनेश नहीं हारी है, ये आम आदमी, हमारा देश हारी है। बिल्कुल दोस्तों, ये मेडल बेशक से जिस प्रकार से, अभी तो खैर जांच का विषय है, ये विनेश नहीं हारी है। जिस प्रकार से मल्होत्रा जी ने कहा है कि हमारा देश जो है वो हार रहा है, क्योंकि आज सभी खेल प्रेमियों के आंखों में आंसू हैं, उनकी खेल की भावनाओं को चोट पहुंची है, क्योंकि इतना बड़ा मामला जो है वो हुआ है। जो विनेश, ऐसा लगता था कि गोल्ड मेडल जो है बिल्कुल लेकर के देगी, देश के नाम वो मेडल करके देगी, लेकिन हालात अब ऐसे पैदा हुए हैं कि शायद उसके जो मेडल उसे जीते हैं कि वो भी उसे शायद ना मिले। खैर वो भी जांच का विषय है, सरकारों के पास अब इसकी सारी पावर्स हैं। पेरिस, भारत सरकार को लड़ना चाहिए इस चीज़ के लिए। अभी कल ही एक खिलाड़ी थी जिसको इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, और उस देश की सरकार का प्रेशर था, वहाँ की एसोसिएशन का प्रेशर था, आज उसको रिवाइव किया, उसको सिल्वर मेडल दिया है इन्होंने। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अब आपका
जहां तक आप जीत चुके हो तो वो तो आपका वो तो अधिकार है, चाहिए। आप उसको कैसे रोक रहे हो? वो तो पूरा वेट में ही था, वो जो पूरा, क्योंकि उस पर पूरा आप वेट हुआ था। उसको वो उसका वो भी आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, ये भी मतलब गलत काफी है। सोचनीय विषय है, काफी हाँ। दर्द जो है हमारे अंदर भी, दर्द से जो है वो भी हाँ, झलक रहा है, गलत क्योंकि है। काफी दिक्कतें जो है वो सामने आ रही हैं। खैर दोस्तों, अब ये जो निर्णय आप कमेंट्स करके बताएं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि हालात अब आपको पता लग ही चुके हैं कि क्या चल रहे हैं। फिलहाल हम भी यही दुआ करेंगे कि विनेश फोगाट जल्द से जल्द ठीक भी हो, और सरकार को भी चाहिए कि सरकार इस मामले के अंदर प्रॉपर तरीके से उसकी वकालत करे, ताकि जो मेडल है वो उसको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।